नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जशपुर की बात करेंगे, जहां 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की है। पहाड़ी कोरबा छात्रा ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। छात्रा का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। छात्रावास अधीक्षिका की डांट फटकार से पहाड़ी कोरबा छात्रा हॉस्टल से भाग गई थी। कुनकुरी विकासखंड के बासनताला प्री मैट्रिक हॉस्टल का ये मामला बताया जा रहा है। वार्डन ने डांट क्या दिया तो छात्रा इतनी नाराज हो गई कि उसने जहर पी ली और आत्महत्या की कोशिश उसने की है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज अभी चल रहा है। दीपक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर एक डांट से वार्डन की छात्रा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या कोई और भी वजह? जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है कुनकुरी विकासखंड के बासनताला प्री मैट्रिक हॉस्टल का मामला है। और इस हॉस्टल में एक 10वीं की छात्रा जो है वो पढ़ाई किया करती थी और इस छात्रा को अक्सर जो है वहाँ की जो वार्डन है वो डांट फटकार लगाती थी, जिससे नाराज होकर जो ये हॉस्टल छोड़कर अपने घर पहुंच गई। और घर पहुंचने के बाद जब छात्रा के परिजनों ने छात्रा को समझाया कि उसे पढ़ाई लिखाई करनी है, इसलिए वो हॉस्टल में रहे, लेकिन और इसके बाद जो छात्रा के परिजन हैं उन्होंने फोन पर हॉस्टल वार्डन से बात की तो हॉस्टल वार्डन ने छात्रा को दोबारा हॉस्टल में रखने से इनकार कर दिया। और वार्डन ने कहा कि उसको जहां पढ़ाना है वो पढ़ा दे, लेकिन उसे हॉस्टल में नहीं रखेगी। और इसी वजह से वो हॉस्टल नहीं जा पाई और उसकी त्रैमासिक परीक्षा में वो छात्रा शामिल नहीं हो पाई। और इससे व्यतीत होकर उसने जो है जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर है और उसका जो इलाज है वो जिला अस्पताल में जारी है। और इस मामले को लेकर जो जिले के सहायक आयुक्त हैं उनका कहना है इस मामले की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दीपक। बीजापुर की बात करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए हैं। तारेम और गुंडम के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। सभी जवान खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। बीजापुर से ये बड़ी खबर आ रही है। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं। तारेम और गुंडम के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और सभी जवान खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। तो नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। ये बीजापुर का मामला। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कि 5 जवान घायल हुए हैं, सभी खतरे से बाहर। सीआरपी की टीम डिवाइनिंग ड्यूटी के लिए निकली थी। डिवाइनिंग के दौरान आईडी डिटेक्ट होने पर आईडी डिफ्यूज करने के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें चपेट में आने से 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया है। सभी जवानों की स्थिति सामान्य है, सभी को सामान्य स्थिति आई है। जांजगीर चांपा में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और कई सालों से बंद पड़ा है कुआं। कई लोगों ने युवक को कुएं में गिरते हुए देखा भी है। कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। फिलहाल जांजगीर चांपा में कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कई सालों से कुआं बंद पड़ा हुआ है। लोगों ने युवक को कुएं में गिरते हुए भी देखा। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे गिर गया बंद पड़े कुएं में ये युवक, और हालांकि उसकी अब मौत हो गई है, वो नहीं रहा। परिवार में काफी ज्यादा दुख है और रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का। फायर ब्रिगेड, कई सारी जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और उसके शव को बाहर निकाला गया। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, आखिर क्या वजह है? क्या नशे की हालत में था युवक या फिर परेशान था? क्या बात थी?
जी, सुबह वो घर से निकला और अचानक कुएं के पास बैठ रहा था। वहां पे उनको पानी वगैरह पीते देखे। ये तो स्पष्ट नहीं है कि आखिर वो शराब पिया था या क्या, लेकिन चूंकि वहां पे डिस्पोजल और अन्य चीजें भी कुएं में दिख रही है और लगातार वहां देर रात तक की शराबियों का अड्डा रहता है और वहां पे कुएं में शराब पीने का वो अड्डा बन चुका है। और कुएं ज्यादा गड्ढा नहीं है, उसको चारों तरफ से घेरे गए चूंकि मवेशी लगातार उस पर गिर रहे थे। और इस बीच अचानक युवक को कुएं में गिरते हुए देखा लोगों ने और उसको तत्काल 112 को बुलाया। और उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूरा शहर में आग की तरह वो फैल गई, चूंकि गांधी चौक मुख्य चौक है जहांगीर का। और उसके बाद फिर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम और कोतवाली पुलिस वहां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे गोताखोरी की और एक ही बार में उसका शव निकाला गया। युवक का पहचान योगेश शर्मा उर्फ नानू के रूप में हुआ है। और उनके परिजन जब वहां मौके पर पहुंचे और सबको देखे तो रोते भी लगते, इस कदर गिर पड़े कि उनको कि आखिर उनके ऊपर इस तरह के जो घटना है वो उससे एकदम से भयभीत थे, आश्चर्यचकित थे कि इस तरह की घटना आखिर हुई कैसे, क्योंकि आधा घंटा पहले ही वो घर से निकले थे और इस तरह की घटना हो गई और कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। बिल्कुल, और अब काफी ज्यादा दुख है, परिवार में भी देखा जा सकता है कि रो रो कर बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग में आज कई जगहों पर पेयजल संकट पैदा हो गया है। शहर के कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज के कारण शटडाउन कर दिया गया है। मरम्मत के चलते पानी की सप्लाई में बाधा आई है। शाम तक मरम्मत का काम पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही शहर में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक पानी की किल्लत हो सकती है। इस तरह पाइपलाइन में बहुत जगह पर लीकेज है, जिसकी वजह से उस प्रेशर में जो पानी है नहीं पहुंच पा रहा कुछ इलाकों में। और अब इस पानी के पाइप की मरम्मत कराने के लिए ही समय लिया गया है और अब कुछ समय के लिए शटडाउन रहेगा, पानी की सप्लाई बंद रहेगी। मरम्मत के कारण कुछ लोगों को परेशानियों का सामना भी जरूर करना पड़ सकता है। मिथिलेश संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश ठाकुर मेरे साथ है दुर्ग से। मिथिलेश, पानी की समस्या अक्सर दुर्ग में देखने को मिलती है और लोग परेशान हो जाते हैं। क्या वजह है? क्या अच्छे क्वालिटी के पाइप्स नहीं लगाए जाते और लीकेज की समस्या क्या इसी वजह से होती है? देखिए, एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। सबसे पहली बात थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूं कि भिलाई और दुर्ग दो ट्विन सिटी है जहां पर पानी की सप्लाई जो है शिवनाथ नदी से होती है। शिवनाथ नदी से पानी को लिफ्ट करके फिल्टर प्लांट तक भेजा जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि मुख्य राइजिंग पाइपलाइन है जो फिल्टर प्लांट तक पहुंचती है उसमें लीकेज आ जाता है। ठीक ऐसी ही एक घटना हुई थी कल जब दुर्ग में एक लीकेज आ गया था, मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ गया था। भिलाई शहर में ये माना जा रहा था कि भिलाई नगर निगम और रिसाली नगर क्षेत्र के सैकड़ों हजारों परिवार जो है इससे प्रभावित रहेंगे। शटडाउन दिया गया। उसके बाद में जब खोदा गया तो पता चला कि भिलाई की पाइपलाइन नहीं बल्कि ये दुर्ग की पाइपलाइन है। लेकिन भिलाई की पाइपलाइन में लीकेज नहीं आने के बावजूद भी जो है शटडाउन अभी भी जारी रखा गया है। वहां पर जो बिजली के जो संधारण कार्य है वो किया जा रहा है। इसी तरह से नगर निगम का जो पाइपलाइन है, जिस तरह से कल खोदा गया था पता चला कि भिलाई की जगह दुर्ग का ये मुख्य राइजिंग पाइपलाइन है, तो दुर्ग के भी कई क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। यदि दोनों की मिलाकर बात किया जाए तो हजारों परिवार जो है ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। शटडाउन किया गया है। आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन काम यदि हो भी जाता है और फिर उसके बाद में प्रक्रिया चालू होगी पानी को लिफ्ट करने के बाद में फिल्टर प्लांट तक भेजने के बाद उसके बाद में जो है बड़े जो जलागार है उनको भरा जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि फिर भी जो लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो जाए और लोगों को राहत मिल पाए। अक्सर ये देखा गया है कि नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है कि जो भी क्षेत्र प्रभावित होंगे वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी, लोगों को कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया था कि सारे दावे जो है खोखले साबित होते हैं और लोगों को परेशान ही होना पड़ता है। साबित होने की वजह से उनके काम भी खोखले साबित होते हैं। देखिए, और यही वजह है कि जो लोग हैं वो पानी के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं और काफी दूर तक उन्हें जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। बलौदाबाजार की बात करेंगे, जहां मजदूरों को कर्नाटक में बंधक बना लिया गया है। अब इन मजदूरों को रेस्क्यू कराने की कोशिश की जा रही है। बलौदाबाजार से कर्नाटक के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। मजदूरों ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई थी। मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें बचा लिया जाए, उन्हें जल्द से जल्द छुड़ा लिया जाए जो बंधक उन्हें बनाया गया है। और उसके बाद अब पुलिस की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है कर्नाटक के लिए। यहां पर कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया है, जिसके बाद से ही काफी ज्यादा परेशान हैं ये लोग।
मजदूरों के सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बारे में पता लगा और प्रशासन ने संज्ञान लेकर उसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि कुछ मजदूर हमारे जिले के जो हैं श्रमिक वो कर्नाटका में कार्य के लिए गए थे, जहाँ पे उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा था। तो नायब तहसीलदार इनकी टीम बनाकर यहाँ से भी टीम रवाना हो चुकी है और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। योगेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, कितनी टीमें रवाना हुई हैं कर्नाटक के लिए? कितने ऐसे मजदूर हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है? क्या जानकारी वीडियो के जरिए मिली? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शुक्रवार को जानकारी मिली कि जो मजदूर है जो बलौदा बाजार के गिंधोला गुरुकुल आसपास के जो मजदूर है उन्हें कर्नाटक में बंधक बना लिया गया था और लगभग 16 की संख्या में मजदूर वहां पर मौजूद हैं। उनको फिर बंधक बनाने के बाद जब जिला प्रशासन को भी सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से पता चला तो जिला प्रशासन ने श्रम विभाग और नायब तहसीलदार और तहसीलदार की टीम बनाकर वहां पर उन लोगों को भेजा है। साथ ही साथ उनकी सकुशल वापसी के लिए उनको कर्नाटक से नागपुर लाया जा चुका है, जो कर्नाटक के मड़ई जिला में फंसे हुए थे। फिर उनको नागपुर लाया जा चुका है, फिर नागपुर से ट्रेन में उनकी वापसी होनी है और फिर देर रात तक वे छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार जो मजदूर बाहर हैं उनसे भी जिला प्रशासन द्वारा संपर्क अभियान अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरह से जो मजदूर हैं उनको जो काम के बहाने, काम को लुभावने, लालच देकर वहां पर ले जाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर ऐसे मामले देखे जाते हैं जहां पर बंधुआ मजदूर को लुभावने तरीके से जो बड़े बड़े रसूखदार हैं, ठेकेदार हैं, वो छत्तीसगढ़ दूसरे राज्य ले जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको अत्यधिक समय तक काम कराया जाता है। साथ ही साथ उनको उसके एवज में उनके पैसे भी नहीं दिए जाते, जिसके कारण मजदूर वहां पर फंस जाते हैं। और इन्हीं के चलते बलौदाबाजार जिले के मजदूर वहां पर 18 मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, जिनमें 2 और अलग हैं और 16 मजदूर जो है छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के हैं। उनको वापसी के लिए यहाँ पर जो सकुशल टीम गई है, श्रम विभाग, नायब तहसीलदार, पुलिस की टीम है, वो वहां पर उनको नागपुर ला चुके हैं। कल से ये प्रयास जारी था और आज नागपुर लाया जा चुका है। साथ ही साथ शाम तक उनकी घर वापसी की जाएगी। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और कोशिश यही है कि उन्हें जल्द से जल्द वापस से लाया जा सके। अंबिकापुर में पुलिस ने चोरों का जुलूस निकाला। चोरी के आरोप में 3 बदमाशों को पकड़ा है। कोतवाली थाना से थाना चौक तक बदमाशों की परेड निकाली गई है। पैदल परेड निकालकर आरोपियों को अपराध से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है कि अब अपराध किया तो नहीं बख्शे जाएंगे और एक संदेश देने की कोशिश की गई है। ये 3 लोगों को देखिए, तीनों बदमाश हैं, इनकी परेड निकाली गई है ताकि ये संदेश जा सके कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां ससुराल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। छूरा थाना क्षेत्र के कसेकेरा गांव का ये मामला है और मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पति जल्द से जल्द पत्नी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश में भी था। परिजनों ने मृतका के शरीर पर चोट के निशान देखकर पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण का खुलासा अब होगा। कसेकेरा गांव है, वहाँ एक महिला का शव मिला है और अभी एक्शन की टीम आई थी और आगे भी जांच जारी है। अभी तो हत्या का संदेह जा रहा है, बाकी आगे जांच जारी है, उसमें भी पता चलेगा। तो परिजनों का यह आरोप है कि ससुराल पक्ष की तरफ से ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। शेख इमरान संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? अब क्या कुछ बातें आई हैं? देखिए, ग्राम छूरा थाना क्षेत्र के ग्राम कसेकेरा का मामला है, जहां ससुराल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। दरअसल इसमें पति जो है जो अपनी पत्नी की मौत के बाद चुपचाप तरीके से उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे। इसी दौरान जो है मृतिका के परिजन वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उसके शव को देखा गया तो शव में काफी ज्यादा चोट के निशान थे, खेम भाई धू के शव में। इसको देखने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए इसकी सूचना तत्काल जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर पुलिस पहुंचकर पूछताछ अभी कर रही है। हालांकि जो संदेह है पति पर और उन पति द्वारा जो है बिना किसी को बताए सिर्फ ऐसे ही अंतिम संस्कार किया जा रहा था। हालांकि मृतिका के परिजन जो है वो पोस्टमार्टम करवाकर इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
मौके पर एसडीओपी और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी और फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार मौत कैसी हुई है और कहीं न कहीं ये सवाल उठा मौत के बाद क्यों चुपचाप अंतिम संस्कार किया जा रहा था, शरीर पर चोट के निशान देखा गया था। अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। मृतका के परिजन इस पूरे मामले में जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ है और ये मामला जो परिजन कह रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शेख इमरान। बिलासपुर से खबर आ रही है जहां बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस ट्रेलर से जा भिड़ी है। बस ड्राइवर की तो मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 16 यात्री घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को सिम्स रेफर किया गया है। बस बिहार के गया से रायपुर जा रही थी। हादसे का कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। घायलों को सरगांव और बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। 16 यात्री घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायल सिम्स रेफर किए गए हैं। बिलासपुर की एक खबर, गया से रायपुर बस जा रही थी। ये CG04 बस है। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया है। मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई है। चालक मौके से फरार हो गया है। जशपुर में तेज रफ्तार का कहर और ट्रक ने 2 लोगों को रौंद दिया। दोनों ही बाइक पर सवार थे। दोनों की ही ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। फिलहाल ट्रक चालक मौके से फरार है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ट्रक में कौन सवार थे, कौन है ट्रक का मालिक, ड्राइवर कौन थे, कहां से आ रहे थे। ये तमाम चीजें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। तो वहीं जशपुर में तेज रफ्तार कार पलट गई है। कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पतगांव के अंबिकापुर रोड की घटना है और यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल भी तेज रफ्तार में गाड़ियां न चलाएं। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाड़ी पलट गई है। कार के पलट जाने की वजह से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दीपक सिंह संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे हुआ हादसा? जी मैं आपको बताऊं कि बीती रात जशपुर जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। दोनों मामले जो हैं जशपुर जिले की हैं। पहला मामला जो है वो तपकरा थाना क्षेत्र के कोतेबीरा का है। कोतेबीरा क्षेत्र में जो है 2 युवक हॉकी खेलकर वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात ट्रक ने इन दोनों को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और उनके शव पीएम के लिए भेजा गया है और पुलिस पड़ताल कर रही है कि कौन सा ट्रक था और ट्रक के जल्द ही चालक को गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। वहीं आपको दूसरी घटना के बारे में बताऊं तो पत्थलगांव थाना क्षेत्र के अंबिकापुर रोड में एक घटना हुई है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अंबिकापुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से एक ट्रक आ रही थी और उसको साइड देने के चक्कर में जो स्कॉर्पियो का पहिया है वो गड्ढे में गया और उसके बाद जो स्कॉर्पियो है वो पलट गई। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को पत्थलगांव सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया है और उनका जहां जारी है। तो बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला और 2 घटनाओं में 5 लोग घायल हैं, वहीं 2 की मौत हुई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दीपक। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। बच्ची से बेरहमी के मामले में खबर का असर हुआ है। पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बच्ची के गांजा बेचने से मना करने पर ये महिला उसकी पिटाई कर रही थी। बच्ची की पिटाई करने वाली महिला का नाम प्रतिमा सिंह है। आरोपी महिला मणिपुर थाना इलाके की रहने वाली है। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हमने आपको वीडियो दिखाया था कि कैसे ये महिला जो है बेरहमी से बच्ची की पिटाई कर रही थी और जो बच्ची का पिता है वो लगातार ये कह रहा था कि मत मारो, छोड़ दो। बावजूद इसके ये महिला मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बच्ची के गांजा बेचने से मना करने पर महिला उसकी पिटाई कर रही थी। बच्ची की पिटाई करने वाली महिला का नाम प्रतिमा सिंह है। आरोपी महिला मणिपुर थाना इलाके की रहने वाली है। और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां डुमाली की पहाड़ी पर 3 तेंदुए दिखे हैं।
तेंदुए देखे जाने के बाद दहशत में लोग हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी भी दी है। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। डुमाली की पहाड़ी पर 3 तेंदुए नजर आए। तेंदुए देखे जाने के बाद से ही लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी भी दे दी है। इसकी जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। छत्तीसगढ़